नमस्कार दोस्तों। निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी थी मंथ की, तो आज मैं आपके सामने निफ्टी 50 की वीडियो लेके हाजिर हूँ। निफ्टी 50 के डेली मतलब इंट्राडे बेसिस अगले वीक के लिए जो पूरा नेक्स्ट डे कल का जो दिन है उसका इंट्राडे, और अगले वीक वीकली और मंथली तीनों के लेवल आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो वीकली एंड मंथली और इंट्राडे तीनों के लेवल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि कल मैंने एक बात बोली थी कि निफ्टी हमारा 11,589 के नियर ओपन होगा और या इससे ऊपर, ये बोला था। तो निफ्टी ने जस्ट इससे ऊपर ओपन किया आज। आप देखेंगे इसकी ओपनिंग थी आज, वो दिखा देता हूँ आपको। 11,609 11,609 मतलब हमारे लेवल से 20 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ जाके। तो आप सोच लीजिए कि अगर मैंने गैप अप बोला तो गैप अप से कितना ऊपर और भी बेटर, मतलब हम जहाँ बोलेंगे उससे नीचे नहीं होने वाला, ये क्लियर है। अगर मैंने अप बोला है तो अप होगा, अगर डाउन बोला तो डाउन बोलो। जब मैं ये बोल देता हूँ कि प्लस माइनस, तो आपने देखा कल के वीडियो में तो माइनस भी ओपन हुआ। मैंने आपको लिखा था कि -5 भी हो सकता है, तो उससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है लर्निंग का मज़ा, कि अगर आपको गैप अप लग रहा है, हाँ आज ग्लोबल संकेत कुछ ज़्यादा अच्छे थे तो ज़्यादा ऊपर ओपन हो गया। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि निफ्टी ने ओपन होते ही पहली कैंडल जो लगाई, वो मैंने और भी जगह बोला हुआ था, अपने मेरे टेलीग्राम पे लिखा हुआ था कि 589 टू 593। तो जब पहली कैंडल लगाई वो 11,593 का लो पहली कैंडल में ही बना दिया। तो ये है लर्निंग का पावर। मैंने बोला था कि 11,589 टू 593, तो 593 का आपका लो बना दिया, मतलब आपको यहाँ से बाई करने का पूरा मौका दिया। और यहाँ से निफ्टी ने हाई लगा दिया 593 से 11,617 का, 617 का हाई लगा दिया। पूरा मार्केट बुल था, मैं जान रहा था कि मार्केट में ट्रैप हो रहा है और मार्केट साइडवेज जाएगा। मैंने 927 अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाओगे तो 927 पे लिख दिया था कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट साइडवेज होने वाला है। 927 पे मैंने लिख दिया था, मतलब खुलते ही मार्केट को मैंने बता दिया था कि साइडवेज होने वाला है, और मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा। और अगर आपने मार्केट को पूरे तरीके से वॉच किया होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट का एक चार्ट लगा के। तो मार्केट ने फुल रिस्पेक्ट दिया है हमारे लेवल को, ये देखिए। मार्केट में जो हमारा लेवल था वो 589 का लेवल था और 584, ये मार्केट ने लगातार इसको रिस्पेक्ट दिया। कब तक रिस्पेक्ट दिया है इसको? 1245 तक, 1245 तक इसको रिस्पेक्ट दिया है। और एक बात देखिए कि मार्केट जब मेरे लेवल को ब्रेक कर गया तो फिर मार्केट की हिम्मत ही नहीं हुई कि ऊपर जाता, वहाँ से मार्केट नीचे भी आया है। फिर उसने हिम्मत नहीं कर पाई मार्केट ने कि अप जाए, क्योंकि एक बार लेवल ब्रेक हो गया सपोर्ट का, क्योंकि 589 सपोर्ट हो गया था जब इसके ऊपर खुल गया। जब इसके ऊपर खुल गया तो 589 सपोर्ट था, और 589 सपोर्ट था तो उसको ब्रेक नहीं किया, और ब्रेक ना करने की वजह से इतनी देर मार्केट अप रहा। और वहाँ से जैसे ही उसने ब्रेक किया तो एक भी कैंडल 15 मिनट की आप देख रहे हैं, नॉट ए सिंगल वन कैंडल उसने हमारे लेवल के ऊपर लगा पाई। दो बार उसने लेवल को ट्राई किया यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेक करने का, बट उसके बावजूद ये ब्रेक नहीं कर पाया। और आखिरी में निफ्टी ने जो एक लो बनाया, वो लो बनाया 11
542.05। दोस्तों इस डिजिट को देख के कुछ याद आ रहा है दोस्तों? 11,589 के बाद हमारा क्या रेजिस्टेंस था? वो जो सपोर्ट बन चुका था 543, ये सपोर्ट था। और मार्केट ने फुल रिस्पेक्ट दिया है 11,543 को। और लोग बोल रहे थे हो सकता है अब तो नीचे गया, अब तो नीचे गया, अब तो नीचे गया। नहीं, 11,543 ब्रेक नहीं हुआ। हाउ, कैसे जाएगा? 11,543 से मार्केट ने टर्न लिया और वापस अप्रोच किया हमारे रजिस्टेंस को, वापस अप्रोच किया। आप देखेंगे इस 15 मिनट की कैंडल में हाई लगाया 579 और हमारा 589 का सिंपल सी बात है वो रजिस्टेंस बन गया था इसके बाद, तो उसको अप्रोच किया। और आप देखेंगे लास्ट टाइम पे निफ्टी में ज़बरदस्त बाइंग 15 मिनट में हुई है, क्योंकि एक मोरोबोजो से उसने कंप्लीट किया अपने आप को लास्ट में। तो ये जो कैंडल लगाई है तो इसका मतलब कल निफ्टी को में अच्छी खासी बाइंग है। बट डाइसी कंडीशन है निफ्टी की। डाइसी कंडीशन क्या है? या तो निफ्टी आज के लेवल पे खुल जाएगा, क्योंकि 5,559 पे इन्होंने इसको सेटलमेंट दिया है। 571 574 के आसपास क्लोज हुई थी निफ्टी। तो या तो वहाँ पे आपका जो है रह जाएगा, नहीं तो कल मुझे दिखता है कि अगर गैप अप हुआ, कल डाइसी कंडीशन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि लेकिन मैं 90% कन्फर्म हूँ कि कल गैप अप ही होना है। 90% कन्फर्म हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं गैप अप ही होना है। और गैप अप जो होगा वो 11,617 प्लस 8 और -8 प्लस 8 और -8 यहाँ पे ओपन होगा। जो मेरा सोचना है कि इसी के आसपास निफ्टी को ओपन होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं निफ्टी के कल के लेवल। कल के लेवल में कुछ बचा नहीं है, मैंने ऑलरेडी सारे लेवल दिए हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। जो कल के लेवल हैं हमारे, वो लेवल हैं 11, आज 559 पे बंद है, तो अपने तो लेवल कभी चेंज तो होते नहीं। तो अप साइड का लेवल वही 589 पहला, जिसके ऊपर गाड़ी खुलेगी। अगर इसके ऊपर खुलेगा तो हमें उसी हिसाब से काम करना है। बट अगर ये सपोर्ट बन जाएगा तब, अगर इसके ऊपर नहीं खुला, फायदा भी मैंने 90% लिखा, 10% चार्जेस नहीं भी हैं कि इसके ऊपर ओपन हो 10% में, लेकिन 90% मैं कन्फर्म हूँ। डाइसी कंडीशन है बट 90% मैं कन्फर्म हूँ कि उसके आसपास ही ओपन होगा। अब 589 आपका पहला रजिस्टेंस, उसके ऊपर का सिंपल 11,636, उसके ऊपर का 636 के ऊपर का जो आपका रजिस्टेंस है वो 685, 11,685, और इसके ऊपर का जो रजिस्टेंस मैंने बताया था वो 11,725। ये आपको लेवल दिए हुए थे, वही सेम लेवल हैं ये और ये 4 लेवल हैं आपके रेजिस्टेंस कल के। अब आ जाते हैं हम लोग सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट में निफ्टी का जो पहला सपोर्ट है 11,543, सेम है, कुछ अंतर नहीं है। और मेरे हिसाब से अभी 543 भी नहीं टूटने वाला है। कल मैंने एक बात और बोली थी कि 11,481 निफ्टी आएगा ही नहीं। ब्रेक करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, आएगा ही नहीं, ये मैंने कल ही बोल दिया था। और आज निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो 11,543 ये आपका पहला सपोर्ट, इसके नीचे 11,491, इसके नीचे का सपोर्ट लेके करोगे क्या, लेकिन लिख दे रहा हूँ 11,454। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे निफ्टी आने वाला ही नहीं है। तो अगर आ गया तो फिर हम लोग बियर हो जाएंगे। सिंपल है,
कि हम अगर यहाँ पे आते हैं तो हम बियर हैं, प्योर बियर हैं, सिंपल है। ठीक है, तो ये है निफ्टी की कहानी कल इंट्राडे की। अब आ जाइए देख लेते हैं मंथली। तो मंथली में निफ्टी क्या कर रहा है, पहले वीकली देख लेते हैं। तो वीकली में निफ्टी क्या कर रहा है, वीकली में प्योर बुल है भैया, प्यारा बुलिशनेस दिखा रहा है निफ्टी। आप देखेंगे कि ये जो एक ट्रेड लाइन मैंने ऑलरेडी खींच रखी है, इस ट्रेड लाइन को निफ्टी लगातार फॉलो करता चला जा रहा है ना। ये निफ्टी लगातार इसको फॉलो करता चला जा रहा है और प्योर बुल है, जिसको बोलते हैं प्योर बुल। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए वीकली में इस कैंडल में इतना बुलिशनेस है ज़बरदस्त कि इसने बिल्कुल भी नीचे आया ही नहीं है, इसकी नीचे शैडो ही नहीं है। जहाँ से ओपन हुआ है उसके बाद सीधा अप चलता चला गया है। तो इतना प्योर बुल है निफ्टी, और लोग फिर भी बोलते हैं बियर है। तो जो लोग बियर बोल रहे हैं वो भूल जाएं बियर को, अभी फ़िलहाल फॉरगेट अबाउट बियरनेस। ओके, तो अब वीकली में क्या हो सकता है लेवल, वीकली के लेवल में लिख देता हूँ। वीकली में जो आपका अप साइड का रेजिस्टेंस है, जो अप साइड का रेजिस्टेंस है वो मैं लिख देता हूँ। पहला रेजिस्टेंस जो वीकली का है, यहाँ से जो मुझे दिख रहा है वो सिंपल है 589 तो हो गया आज क्रॉस, है ना। तो उसके बाद सीधा है रेजिस्टेंस जो पहला बन रहा है वो 11636 और ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस हमारा इंट्राडे का भी है। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस को ध्यान रखना, यहाँ से निफ्टी टर्न ले सकता है। जब भी वीकली इंट्राडे के रेजिस्टेंस पे पड़ता है तो ये आप सोच लीजिए कि वहाँ से निफ्टी टर्न ले सकता है। चलिए अगर इसको ब्रेक किया तो वीक में हम बुल हो जाना है, और इसके ऊपर का सेम रेजिस्टेंस वही 11 जो सेम 1125 है, लेकिन इसमें जो है 11719 वीकली रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ऊपर का निकला हुआ है 11798। ये रेजिस्टेंस है वीकली में ये रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट वीक का सपोर्ट की बात कर लेते हैं वीक के। तो वीक के सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला जो सपोर्ट निकल के आता है वो आप समझ लीजिए कि ऐसा है कि वहाँ पे आना ही वाला नहीं है। 11509 ये बिग सपोर्ट है। अगर इसको निफ्टी ने क्रॉस किया तो ये आप समझ लीजिए कि फिर निफ्टी वीक होने वाला है वीकली। उसके नीचे का सपोर्ट है 11434 और उसके नीचे का सपोर्ट है 11380 11383 ये सपोर्ट है लास्ट वीकली का। तो ये है हमारा वीकली के लेवल थे। अब आ जाते हैं मंथली के। तो मंथली के लेवल की हम आज बात कर लेते हैं। तो पूरे मंथ में निफ्टी ने क्या किया है, मंथ में आप देखिएगा कि निफ्टी ने पूरे मंथ में ज़बरदस्त बुलिशनेस दिखाई। यहाँ पे हल्का सा बियर हुआ है, एक शेडो है छोटी सी, लेकिन प्योर बुलिश है निफ्टी मंथ में। तो मंथली भी बुल है भाई। तो मंथ के देख लेते हैं हमारे रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस जो हमारा मंथली है वो है 11675। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम मंथ में बुल हो जाएंगे। अगला रेजिस्टेंस है 11796 और उसके अगला रेजिस्टेंस है 11860 का। उसके ऊपर का एक रेजिस्टेंस है 11942। तो ये मंथली रेजिस्टेंस है। अगर किसी को भी क्रॉस करता है तो आगे की गाड़ी की सोचेंगे कि हाँ इसके आगे आगे चलेंगे। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट नहीं है, मैंने कलर दूसरा लिया है। ये रेजिस्टेंस है और अब सपोर्ट लिख देता हूँ। सपोर्ट आपका जो है वो बहुत दूर है, बहुत ही दूर है सपोर्ट। मंथली में हम तब तक बुल हैं जब तक 11366
को क्रॉस नहीं करते। ये आपका सपोर्ट है। उसके बाद 11,234 और इसके बाद 11,141 ये मंथली सपोर्ट हो गए। तो ये हमारी पूरी निफ्टी की कहानी रही अगले मंथ के लिए। तो दोस्तों ये निफ्टी का ये भी वीडियो है, मैं बैंक निफ्टी का एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों निफ्टी ने प्योर बुल रहा है और सितंबर में भी उम्मीद है अभी कि उसे बुलिश ही रहना चाहिए। तो ये थे हमारे निफ्टी के लेवल वीकली, मंथली और इंट्राडे बेसिस पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए। अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक का बटन दबाइए। और दोस्तों इसको जितने से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक लगा दूंगा, मैं अपना फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हाँ, आज एक 27 तारीख मैंने नाइट में एक फ्री स्ट्रेटजी प्लान किया हुआ है जूम में, जूम वीडियो पे। तो जूम की भी मैं आईडी इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दूंगा, तो जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। आईडी और पासवर्ड जूम का भी आपको मिल जाएगा। तो आज 9 o'clock से आपको फ्री स्ट्रेटजी में एक बार आपको मिल सकती है। तो दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड मेंबर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। बाई और सेल की सलाह मैं कोई देता नहीं हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आपसे इसको कोई हानि कोई लाभ होता है तो इसमें मेरा कोई पार्ट नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए। विश यू वेल्थ फॉर द मंथ, फॉर अ वीक एंड फॉर टुमारो। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।